कर नाम संकीर्तन करता है क्या? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। षंडगमर्ग आके कहते हैं कि वो केवल भगवान का संकीर्तन करता है, कितना भी उसे दंड दे लो। आज जैसे ही हाथ पर चाबुक मारते हैं वैसे ही गोविंद के हाथों में छप जाती है, भगवान इनके दुख का हरण कर लेते हैं। ये निष्ठा है भक्त की, केवल भक्ति के कारण ये सब प्राप्त हो रहा है। आज हिरण्याकश्यप बारंबार से मारने का प्लान बनाता है, कहीं पर्वत से फेंकवा देता है नीचे। सब प्रकार से जब यह जूझ गया तो उसकी एक बहन है जिसका नाम है, क्या नाम है? होलिका। आप तो सब लोग जानते हो इसके मतलब। होलिका, इसने कहा कि मैं प्रयत्न करके देखूं, मेरे पास एक विद्या है, उस विद्या के बल से मैं इसको जला सकती हूं। हिरण्याकश्यप ने कहा कोई फायदा नहीं, मैं सब करके देख चुका हूं। बोले पहले मुझे दिखाओ कैसी है तुम्हारी विद्या। इसने बहुत ज़्यादा एक चिता सी बनाई है लकड़ियों की, उस पर बैठ गई, अपनी चादर ओढ़कर उसमें आग लगवा दी। इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। हिरण्याकश्यप बहुत प्रसन्न हुआ, बोले ये तो बहुत अच्छा है, इसको गोद में बैठाल कर, जैसे ही प्रहलाद को गोद में बैठाल कर बैठेगी वैसे प्रहलाद तो मर जाएगा। छोटा सा उपाय है। आज होलिका प्रहलाद जी को गोद में लेकर जैसे ही बैठी, आग लगाई गई। प्रभु की माया, प्रभु ने जैसे ही पवन देव को याद किया, हवा चली, हवा से जो होलिका की चादर थी वो उड़कर प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और होलिका जलकर मर गई। प्रेम सुर भक्त वत्सल भगवान की, इसलिए कहते हैं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। महाराज, जिससे गोविंद जिसका रखवाला है उसको कौन मार सकता है? और गोविंद उसी का रखवाला होता है जो गोविंद का भक्त होता है। हर प्रकार से आज हिरण्याकश्यप हार गया, इसकी बहन भी मर गई। जितने भी असुर हैं सबको बुलाता है, कहीं विष घुलवा देता है खीर में। सब प्रकार से सूर अनेक फिरे कड़ मागत, पय पद सूर सुस्वाद कहाँ, पुण्य ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सिचाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। प्रेम सुर भक्त वत्सल भगवान की। आज भी महाराज हर एक खंबा में नरसिंह वास करते हैं, लेकिन काढ़ने वाला हो, निकालने वाला हो, कैसा हो? प्रहलाद जैसा हो। भक्त तो बहुत हुए लेकिन मीरा जैसा कौन हुआ? राम कथा तो बहुतों ने लिखी, लेकिन मर्यादा जैसी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी वैसी कहाँ है? तुलसी की बड़ी महिमा है। आ गई बात तो और बता देता हूँ महाराज, जिस भजन में, जिस संकीर्तन में तुलसीदास जी का नाम ना आए, उनकी चौपाई ना आए, उनका स्मरण ना हो, वो भजन ही व्यर्थ है। और जिस भोजन में तुलसी ना रखी जाए उसको भगवान स्वीकार नहीं करते। दोनों का महत्व है। आपको अगर भगवान को भोजन और भजन, अपने जीवन में दो ही मुख्य होते हैं, एक भोजन और दूसरा भजन। हम अगर दो में से दोनों को सुधार कर चले तो हमारा जीवन एक
उच्चतर से उच्चतम शिखर पर पहुंच सकता है, और दोनों में से एक अगर बिगड़ गया तो हम नीचे गिर जाएंगे। एक भोजन और दूसरा भजन। गोविंद को भी केवल दो ही चीजें पसंद है, भोजन और भजन। भगवान कहते हैं कि हमारा भजन करो, और तुलसीदास जी महाराज का उसमें उल्लेख ना आए तो आनंद नहीं आता है मेरे गोविंद को, उसको स्वीकार नहीं करते। वैसे मेरे कन्हैया को आप 56 भोग लगाओ, लेकिन उसमें आपने तुलसी का भोग नहीं लगाया तो कन्हैया स्वीकार नहीं करते। तुलसी का महत्व है। हर प्रकार से आज हिरण्याकश्यप इसको मारने का प्लान बनाता है, लेकिन प्रहलाद पर कोई भी किसी भी प्रकार से कोई आंच नहीं आती है। जैसे ही आज बहुत ज्यादा दुखी हो गया, इसने अपनी तलवार निकाली और जैसे मारने के लिए दौड़ा, वैसे कयाधु ने रोक लिया। हमारा पुत्र है, आपका भी पुत्र है, अपने पुत्र को आप अपने हाथों से मारोगे, शास्त्र क्या कहेंगे? कितना पिता निर्दयी था जो अपने पुत्र को अपने हाथों से मार दिया। आज हिरण्याकश्यप बहुत ज्यादा क्रोध में है। बोला, दिखाओ कहां है तेरा भगवान, कहां रहता है वो? प्रहलाद जी कहते हैं, हम में भी है, तुम में भी है, इस खंबे में है भगवान मेरा, हर जगह विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जान। जैसे आज का हर जगह विद्यमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। केवल किस चीज की कमी है? प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। जब तक ठाकुर जी के चरणों में अनंत प्रेम नहीं होगा, प्रेम जब अनंत हो गया, जब तक प्रेम अनंत नहीं होगा, तब तक भगवान दर्शन नहीं देते हैं, तब तक भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो हर जगह हम में भी हैं, तुम में भी हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, इस खंभ में है भगवान मेरा। जैसे ही ये सुना कि इस खंभे में भी है, इस तलवार में भी है, वैसे इसने तलवार निकाली और खंभे पर जैसे ही प्रहार करना चाहा, वैसे खंभा टूट गया और उससे हमारे नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। प्रेम से नरसिंह भगवान की जय हो। इतनी जोर से शब्द करते हुए भगवान नरसिंह हुंकारते हुए आए। बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी मूछें हैं महाराज, बड़े बड़े दांत दिखाई पड़ रहे हैं। जब हम हुंकारते हैं सब, जब ये नरसिंह भगवान जैसे हुंकारते हैं, सब डर गए हैं, सब कांप रहे हैं। जैसे शब्द सुना वहां पर गिर पड़ा है हिरण्याकश्यप। उनका विकराल रूप देखकर सब भयभीत हो गए हैं। सत्यम विधातुम निज नृत्य भाषितम, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, अदृश्यताद्भुत रूपमुद्वहन्, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। अपने नन्हे से बालक के शब्दों की रक्षा के लिए प्रभु ने अवतार ले लिया। प्रभु प्रकट हो गए हैं, ऐसा रूप लेकर आए जो ना मनुष्य हैं ना शेर हैं, और दोनों ही हैं और दोनों भी नहीं हैं। ना शेर हैं ना मानव हैं, ना मनुष्य हैं ना शेर हैं। जो जिस प्रकार से देखता है उसको वही दिख रहे हैं।
भगवान के सामने समस्या है। वो हिरण्यकश्यप को दिन में नहीं मार सकते, लेकिन युद्ध करते करते जब सायंकाल का समय आया, गोधूलि बेला हो गई, नरसिंह ने भगवान ने दौड़कर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, दरवाजे के बीच में बिठाकर अपनी जंघाओं पर लिटा लिया। नरसिंह भगवान बोले, अब मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप अट्टहास करके गरजा, बहुत जोर से हंसने लगा, कैसे मारोगे हमें? कोई नहीं मार सकता, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए हैं हमने। क्या मांगा है तुमने? बोले, मैंने मांगा है कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान बोले, देखो ये तुम्हें बता रहा हूं मैं, ना इसमें दिन है ना रात है, इसमें गोधूलि बेला है, संध्या काल है। हिरण्यकश्यप बोला, ये तो दोनों ही हैं और दोनों ही नहीं हैं, ये तो गोधूलि बेला है, लेकिन आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा से और भी वरदान मांगे हैं, मैं ना बाहर मर सकता हूँ ना अंदर मर सकता हूँ। भगवान ने कहा, तू किस स्वप्न में है? देख, ना तो इसमें अंदर है ना बाहर है, इसमें मैंने तुझे चौखट पर लिटा रखा है। हिरण्यकश्यप बोला, कोई बात नहीं, मैं तब भी नहीं मार सकता, तुमने देहरी पर तो मुझे ला के रख दिया है, लिटा रखा है, लेकिन आप मुझे तब भी नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा से ये वर मांगा है कि मैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले, मैं तुझे नाखून से तेरा पेट चीर कर तुझे मारूंगा। ना ये अस्त्र है ना ये शस्त्र है। हिरण्यकश्यप बोला, फिर भी मुझे तुम नहीं मार सकते। मैंने बस भगवान से वरदान मांगा है, ना मैं पशु से मर सकता हूँ ना मैं मनुष्य से मर सकता हूँ, मैं किसी से नहीं मारा जा सकता, मैं फिर कैसे तुम मुझे मारोगे? भगवान बोले, ये भी मैं तुम्हें बता दूँ, हम तुम्हें पशु दिखाई देते हैं। हिरण्यकश्यप बोला, नहीं। बोले, मैं तुझे मनुष्य दिखाई देता हूँ। बोला, नहीं। बोले, हम हैं कौन तुम यही नहीं पहचान सकते? भगवान का आधा धड़ शेर का है और आधा मनुष्य का है। जैसे इसने सबके सब वरदान भगवान को सुनाए, भगवान ने जैसे इसके सब वरदान सुने, ये सब में निष्फल हुआ। भगवान ने इसके पेट में अपने नाखून भोंके और नाखून छेद कर इसका पेट चीर दिया, इसका वहीं पर प्राणांत हो गया। प्रेम से नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान ने कहा, जैसे ही भगवान को देखते हैं सब बहुत ज़्यादा भगवान क्रोध में हैं, मुख से ज्वालाएं सी भटक रही हैं। जो भी देखता है किस प्रकार से शांत हों। ब्रह्मा ने कहा, लक्ष्मी जी ही शांत कर सकती हैं, उन्हीं से ज़्यादा प्रेम करते हैं। आज जैसे ही लक्ष्मी जी पास में गई, कहती है नारायण। जैसे ही इन्होंने नारायण नाम लिया, भगवान ने वैसे ही और ज़्यादा हुंकार भरी। आज ऐसा लगता है प्रभु का रूप जैसे पूरा पृथ्वी को उलट पुलट करके रख देंगे, कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। कहते हैं आज प्रभु हुंकारते हैं और कहते हैं, जितने भी राक्षस हैं मैं सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सब घबराने लग गए, अब क्या होगा, इससे कहा जाए, किस प्रकार से इनको शांत किया जाए। सबने स्तुति की लेकिन नहीं माने। नारद जी ने कहा, चाहे ब्रह्मा जी स्तुति करो, चाहे शिव जी स्तुति करें, चाहे शिव जी तांडव करने लगे, चाहे लक्ष्मी जी आकर इनकी वंदना करें, स्तुति करें, लेकिन नरसिंह देव के सामने जब तक प्रहलाद नहीं जाएगा इनका क्रोध शांत नहीं हो सकता। प्रहलादम प्रेषयामासः ब्रह्मवस्थित मंतिके तात प्रशमयोपि ही स्वपित्रे कुपितम प्रभुम। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद को देखते ही नरसिंह देव ने उसे अंक में भर लिया, प्रेमास्त्रों से मस्तक भिगो दिया, जीभ निकाल कर उसे चाटने लग गए। प्रभु ने बहुत सुंदर प्रभु की स्तुति की है प्रहलाद ने। आइए हम भी गुनगुना लेते हैं। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगणैरघुनापि विपुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिकग्रजाते।
बड़े बड़े देवता बड़ी तपस्या और स्तुति के माध्यम से आपको शांत नहीं कर सके। हे हरि, हे नरसिंह देव, ऐसा उग्र रूप देखकर सब भयभीत हो रहे हैं। मेरे पास तो कोई ज्ञान भी का अवलंबन नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ज्ञान नाम का मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन जो भी है सब आप ही कहलवाते हैं, आप ही बुलाते हैं। आपके आश्रय से ही नरसिंहदेव भगवान की, आपके भक्त की जो इच्छा है आपने उसकी पूर्ति के लिए, उसकी निष्ठा के लिए आपने आज अवतार लिया। प्रहलाद ने बहुत ही सुंदर भगवान की भाव से स्तुति की। भगवान ने आज इसे बहुत ही ज़्यादा स्नेह दिया है, अपनी जीभ से इसे चाटते हैं। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, ब्राह्मणों में 12 गुण होते हैं, सम दम तप स्वाध्याय ध्यान अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्रय विद्या आत्मज्ञान और अनुसूया। ये 10 गुण ब्राह्मणों के अंदर होते हैं। इन 12, 10 ये और 2 ये, स्वाध्याय और अध्ययन। 10 गुण और 2 गुण तो सबके अंदर होने चाहिए, अध्ययन और स्वाध्याय का, लेकिन ये ब्राह्मणों के अंदर भी है, तो ये हो गए 12। बोले इन 12 गुणों से समन्वित ब्राह्मण यदि आपके चरणों में प्रीति नहीं कर सकता, वो तो ब्राह्मण ज़्यादा बंदनीय नहीं हो सकता। एक असभ्य जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति, कोल भील जाति में जन्म लेना वाला व्यक्ति आपके चरणों में प्रेम करता है तो ब्राह्मण की अपेक्षा आप उसे जल्दी मिल जाते हो। मैं कभी कभी विचार करता हूँ कि मेरा और आपका मेल क्या है। आपके जो मेरे ऊपर ऐसे आशीर्वाद हैं, ऐसी ऐसी भगवान आपकी मेरे ऊपर कृपा है। प्रहलाद जी बोले, क्वाहम रजहा प्रभव ईशा तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वा तवानुकंपा ना ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पित शिरसि पद्मकरः प्रसादः। जितने भी हैं, चाहे वो रजोगुणी हो तमोगुणी हो, सब पर आप कृपा करते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, केवल आपके प्रति प्रेम करे तो आप उसे जल्दी ही दर्शन दे देते हो। प्रहलाद जी कहते हैं, मुझे तो बस ये आशीर्वाद दीजिए कि प्रत्येक इंद्रिय को मैं आप में लगाऊं, आंखें मेरी ऐसी महान बन जाएं जिसे देखूं उसमें मुझे मेरे गोविंद का दर्शन हो, सर्वत्र आपको ही देखूं। कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जोर पानी। महाराज आज भगवान इनको आशीर्वाद देकर गद्दी पर विराजमान करके भगवान तो वहाँ से चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन गृहस्थ जीवन आदर्श है, श्रेष्ठ है, लेकिन गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ कब माना जाएगा? जब गृहस्थ चरित्र में गोविंद का नाम लिया जाए, गोविंद का गुणगान गाया जाए। कर से कर्म से करहूँ विधि नाना, मन राखूँ जहाँ कृपा निधाना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हर प्रकार से जो भगवान का नाम सुमिरन करे, कर से कर्म करहूँ विधि नाना, मन राखूँ जहाँ कृपा निधाना।
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं एक गृहस्थ का यही धर्म है। ये सब गृहस्थी हैं, जितने भी भक्त हुए हैं सब गृहस्थी हैं। प्रहलाद जी महाराज के भी माता पिता थे, उन्होंने भी सिंहासन पर आरूढ़ हुए, उन्होंने भी राज्यपाट संभाला। लेकिन हम भी गृहस्थी हैं। जिस प्रकार से हाथ से कर्म से किसी भी प्रकार से कुछ भी कार्य करें, बस गोविंद को साक्षी मानकर करें। हर समय प्रभु का चिंतन करें। जो भी देखें समय प्रभु को देखें। झाड़ू लगा रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, केवल गान करें श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। महाराज किसी भी प्रकार से आप कुछ भी करें, भगवान का सुमिरन करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं चाहे वो किसी योनि में हो। आपने गजराज का नाम सुना होगा। जब उसने ग्राहक ने जैसे ही उसको पकड़ा, उसने भगवान को याद किया, भगवान उसको तुरंत बचाने के लिए चले आए। भगवान ये नहीं देखते किस योनि में है, क्या नहीं कर रहा। भगवान को तो आप याद करो, तुरंत प्रभु दौड़े चले आते हैं। अपने भगत के आँख में आंसू देख न पाते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं। प्रभु चाहें जब प्रभु को याद करो। केवल अपना अगर भक्त है, कभी भी मेरे प्रभु भक्त की आंख में आंसू नहीं आने देते। जैसे आप दो आंसू आपके हृदय में, आपके अंतःकरण तक पहुँचे, वैसे मेरे प्रभु दौड़ते चले आते हैं। ऐसे करुणा वरुणालय हैं। आप केवल बुलाकर देखो, हमारे अंदर उतनी निष्ठा हो, उतनी श्रद्धा हो। श्रद्धा और विश्वास दो चीज़ें हैं। आप राम कथा तो आप सबने यहाँ सुनी नहीं सुनी? अब तो भागवत कथा में ज़्यादा लोग आते हैं, राम कथा में यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती थी। 2-4 माताएं गन्नी गुत्थी जो मैं देख रहा हूँ वो आती थी, तो मैंने वहाँ सुनाया था। उसमें आप लोग तो सुन रहे होंगे, मैं राम कथा ज़्यादा करता हूँ। उसमें सर्वप्रथम रामचरितमानस में शंकर और पार्वती जी का विवाह होता है। उसके बाद में राम और सीता का विवाह होता है। ऐसा क्यों है? क्या राम जी पहले आ गए शंकर जी से? नारायण का जन्म बाद में हुआ है? बताओ क्या है, क्या स्पष्ट करना चाहते हैं तुलसीदास जी महाराज? प्रश्न है हमारा आपसे, बताओ। रामचरितमानस में एक एक चीज पर अगर बोलना प्रारंभ कर दिया जाए तो महीनों बीत जाएंगे। कारण क्या है, मैं आपको आज स्पष्ट रूप से बताऊं। हमारे भोले बाबा विश्वास के प्रतीक हैं और माता पार्वती श्रद्धा के प्रतीक हैं। और हमारे प्रभु भक्ति और भगवंत का मिलन तब होता है जब पहले श्रद्धा और विश्वास का मिलन होता है। तुलसीदास जी महाराज हम सबको इसी प्रकार से बताना चाहते हैं कि पहले अपने जीवन में श्रद्धा और विश्वास लाओ। जब तक आप अपने जीवन में श्रद्धा विश्वास नहीं लाएंगे, तब तक भक्ति और भगवंत का मिलन हो ही नहीं सकता। सर्वप्रथम आप अपने हृदय में, अपने मन में विश्वास की दृढ़ता रखो, श्रद्धा की दृढ़ता रखो। जब तक इन दोनों की दृढ़ता नहीं होगी, तब तक भक्ति नहीं आ सकती। और जब तक भक्ति नहीं आएगी, तब तक भगवंत दर्शन कैसे प्राप्त हो